प्रदेश के बेरोजगार युवा एवं सभी मजदूर भाई, किसान भाई और अन्य वर्ग से हम अपील करते हैं, देखिए आम आदमी पार्टी आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में, आपकी जिंदगी, आपके बच्चों के लिए क्यों जरूरी हो गई है। मध्य प्रदेश वासियों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को की सरकार बनाना क्यों जरूरी हो गई है। बीजेपी कांग्रेस धोखा है और प्रदेश बचा लो मेरे युवा साथी, आम आदमी पार्टी मौका है। देखिए मामा अपने आप को जनता का हितैषी बताता है, लेकिन व्यापम घोटाला देखिए, आपका पेपर लीक देखिए, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार देखिए, और यहाँ तक कि कहने में शर्म आती है कि हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को बचाने में अव्वल देखिए हमारे आदिवासी दलित समाज का की विरोधी है यह सरकार। और इसी प्रकार से देखिए आंगनबाड़ी हमारी बहनों के साथ कितने अन्याय किया, अभी कितनी हमारी बहनें कुछ शहीद हुई। इसी प्रकार से हम आपको आने वाले समय में अपील करते हैं और आम आदमी पार्टी को लाने के लिए कहते हैं। देखिए गुजरात में किस प्रकार से हमारे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की हकीकत बताई, उससे बढ़कर मध्य प्रदेश में यह मामा कंस बैठा है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, आप हमारा यह अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो पूरा देखिए और आपको लगता है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे हित में काम आम आदमी पार्टी करती है, तो सरकार ज़रूर आम आदमी पार्टी की बनाइए और आने वाले भविष्य में इस सरकार को, बीजेपी कांग्रेस को वोट की ताकत से ख़त्म करिए। देखिए हमारा वीडियो। हम पुनः आपसे अपील करते हैं, अपने प्रदेश की खातिर सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, देश की खातिर पढ़े लिखे युवा साथी, बेरोजगार भाई, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग, आप सबसे विनती करता हूं मैं, इस देश में 70 सालों से किस प्रकार गरीब लोगों को लूटा जा रहा है और बड़े को बड़ा बनाया जा रहा है और गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। देखिए आप सबके बच्चे जब पढ़ते हैं, जब आगे मेहनत करके कुछ बनते हैं, तब हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ना नौकरी देने के लिए सक्षम है, ना आपके बच्चों की जिंदगी की खातिर व्यवस्था बनाने में सक्षम है। मैं माननीय हमारे परम आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का वो भाषण गुजरात का सुनाता हूँ, जिन्होंने खुले मंच से बीजेपी की वो हकीकत बताई है। पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार युवा जरूर देखें। ऐसा कोई पेपर नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे आपके भविष्य से संबंधित हो, कि बीजेपी द्वारा पेपर लीक ही कराया जाता है। बताइए, आपने इतने से बच्चे को पाल पाल कर जब हम बड़ा करते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं, तो हमारे बीच में हमारे अंदर एक भावना, एक उमंग रहती है कि हमारा बच्चा अब पढ़ लिख करके अब अपने पाया पर खड़ा होगा और हमारे जीवन का सहारा बनेगा। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, आपकी जिंदगी खत्म कर रही है। देखिए गुजरात में हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने
किस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस की पोल खोली। यदि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को जिताना जरूरी है तो भाषण सुनिए, उनका वह वीडियो देखिए और आम आदमी पार्टी को आने वाले भविष्य में मध्य। गजब सरकार है यार, गजब सरकार है। नहीं, गजब है कर दिया इन लोगों ने। मैं भूपेंद्र पाटिल को एक चैलेंज देता हूं, एक पेपर बिना लीक किए करके हुए दिखा दो, हम मान जाएंगे। ये बीजेपी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। ईमानदार हूं इसलिए कर रहा हूं। पहले अंग्रेजों ने चूसा, उसके बाद हमारे अपने लोगों ने शोषित किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे आप लोगों को विस्थापित किया गया। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे देश के 2 सबसे अमीर आदमी हमारे देश के 2 गुजरात से आते हैं, और हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से आते हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां उन अमीरों के साथ खड़ी है, ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं, और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी, जब तक इन पार्टियों की सत्ता, ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके रोजगार देंगे। हम आम लोगों की पार्टी, हम अमीरों की पार्टी नहीं है। दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज मैं गुजरात के लोगों से प्यार मांगने के लिए आया हूं। अब एक ही डेस्क पे, सरकारी स्कूल में एक ही बेंच पे जज का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, जो 75 साल में पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 27 साल में इन्होंने सरकारी स्कूलों का यह हाल कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 5 साल अगर आप और इनको दे दोगे, ऐसे ही चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले, इन्होंने कुछ नहीं करना, लूटना है केवल। और 5 साल दे दो, गुजरात नहीं सुधरेगा। हमें एक मौका दे दो, अगर 5 साल के अंदर हमने गुजरात के सारे स्कूल ठीक नहीं किए, अगली बार मेरे को लात मार के भगा देना। गुजरात की भाजपा सरकार ने एक काम तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, पूरी दुनिया में पेपर लीक करने के मामले में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दुनिया के सारे रिकॉर्ड। आपने गिनीज बुक का नाम सुना है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने सुना कल गिनीज बुक वालों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में वो भारतीय जनता पार्टी का नाम डालने वाले हैं सबसे ज्यादा पेपर लीक करने के मामले में। 2014 में जीपीएससी मुख्य अधिकारी पेपर लीक, 2015 में तलाटी परीक्षा पेपर लीक, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर पेपर लीक, 2018 में टीईटी पेपर लीक, 2018 में मुख्य सेविका पेपर लीक, 2018 में नायब चिटनीस पेपर लीक, 2018 में लोक रक्षक दल पेपर लीक, 2019 में गैर सचिवालय क्लर्क पेपर लीक, 2021 में हेड क्लर्क पेपर लीक, 2022 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम पेपर लीक, 10वीं बोर्ड के एग्जाम पेपर लीक, कक्षा 7 का पेपर लीक, सूरत यूनिवर्सिटी का पेपर लीक। गजब सरकार है यार, गजब सरकार है। नहीं, गजब है कर दिया इन लोगों ने। एक मैंने सुना, भूपेंद्र पाटिल साहब एक जगह भाषण दे रहे थे, उन्होंने बोला हम गुजरात को ऐसा विकास देंगे, हम गुजरात को ऐसा कर देंगे, हम गुजरात। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला जी एक पेपर करके दिखा दो बिना लीक किए। तुम गुजरात सरकार बाद में चला लेना, एक पेपर तो बिना लीक किए आज मैं इस मन से चैलेंज करता हूं, सारे मीडिया वालों को बोलता हूं कल अखबार में छापना आप लोग। मैं भूपेंद्र पाटिल को एक चैलेंज देता हूं, एक पेपर बिना लीक किए करके हुए दिखा दो, हम मान जाएंगे। एक पेपर बिना लीक किए हुए तुम करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। पेपर लीक करने में इस सरकार ने गजब कर दिया। ये बीजेपी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। ईमानदार हूं इसलिए कर रहा हूं, तुम लोग बेईमान हो इसलिए नहीं कर रहे। अब ईमानदारी का एक ही पैमाना है, जो नेता फ्री बिजली करे वो ईमानदार, और जो महंगी बिजली दे वो बेईमान है कि नहीं है?
अगर आप वापस इन बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को वोट देते रहे, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला और 5 साल खराब हो जाएंगे। आज मान लो आपका बच्चा 10 साल का है, अगले चुनाव तक 15 साल का हो जाएगा, अगले चुनाव तक 20 साल का हो जाएगा, उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा। टाइम कम बचा है, इसी बार इसी चुनाव के अंदर इन पार्टियों को खाड़ के फेंकना और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। मुझे कभी जहाज में जब आ रहा था दिल्ली से एक बीजेपी का नेता मिला, उनसे मैं बात करने लगा। मैंने कहा कि आप लोग गुजरात में कुछ काम क्यों नहीं करते? जब हमने दिल्ली में 7 साल में इतना काम कर दिया तो तुम लोगों ने 27 साल में क्यों नहीं किया? बोला सर हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे को तो वैसे ही सत्ता मिल रही है, लोग वोट दे रहे हैं, हम क्यों काम करें? बोला कांग्रेस हमारी जेब में है, कांग्रेस के सारे नेता हमारी जेब में है, कोई भी नेता चाहे कांग्रेस की टिकट पे लड़े चाहे बीजेपी की टिकट पे लड़े, हम जब चाहें सारे कांग्रेस वाले हमारे पास आ जाते। बोला हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। हमारा काम पसंद नहीं आए तो अगली बार इनको दे देना। लेकिन गुजरात के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, सुना आप लोगों ने भी, खूब चर्चा हो रही है गुजरात में भी, दिल्ली में भी, कि वो आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात की बारी है कि नहीं है? अब गुजरात में सरकार बनाएंगे तो वो कह रहे हैं इनको टाइम मत दो, दिसंबर तक इनको टाइम मिल गया तो ये स्वीप हो जाएगा गुजरात। वो कह रहे हैं अभी चुनाव करा दो। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम फक्कड़ आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ऊपर वाले का साथ है और जनता का प्यार है। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम सच्चे रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है, हम ईमानदार लोग हैं, जनता का साथ है। तुम आज चुनाव करा लो चाहे 6 महीने बाद चुनाव करा लो, इस बार तुम्हारा पत्ता साफ है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस तो अब खत्म है कि नहीं है? कांग्रेस का तो अब कुछ नहीं बचा। उन अच्छे नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, आ जाओ आम आदमी पार्टी में, आ जाओ, मिलके गुजरात ठीक करेंगे। जो गंदे नेता है वो वहीं रहो, जो अच्छे नेता है वो इधर आ जाओ। बीजेपी के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, बीजेपी में रहोगे गुजरात बर्बाद हो रहा है। ऊपर वाले ने आम आदमी पार्टी बनाई, बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। इतनी बड़ी बेइज्जती गुजरात के लोगों की। भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष बनाने के लिए 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में से काबिल आदमी नहीं मिला इन लोगों को। इससे बड़ा अपमान किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। महाराष्ट्र से चलाएंगे ये लोग गुजरात, महाराष्ट्र के आदमी से गुजरात चलाएंगे ये लोग। गुजरात की जनता ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव को क्रांति में बदल दो। इस बार चुनाव नहीं होगा, इस बार नए गुजरात की नींव रखी जाएगी। पूरी दुनिया में पेपर लीक करने के मामले में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है।